दोस्तों हम आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप भारत की देशी कंपनी ज़ूहो के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। बड़ी खबर यह है कि जहां कुछ दिनों पहले ज़ूहो ने अराटाई नाम के एक चैटिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, अब उन्होंने अपने एक AI बेस्ड प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च कर दिया है, जहां पर इसका इस्तेमाल बिजनेस से लेकर के हर तरीके के कम्युनिकेशंस में किया जा सकता है। और ज़ूहो की ये तैयारियां साफ दर्शाती हैं कि आने वाले समय में भारत ग्लोबल वर्ल्ड को टक्कर देगा, यानी कि अमेरिका के उन सभी बड़े बड़े दिग्गज जो कि आज डिजिटल वर्ल्ड पर अपना कंट्रोल करके बैठे हैं, उन सबको टक्कर देने की तैयारी में है भारत की ये एक अकेली कंपनी। दूसरी खबर अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपए से है, जहां पर अमेरिका ने अब डॉलर की प्रिंटिंग को और बड़े स्केल पर शुरू कर दिया है और काफी बड़े अमाउंट में भारत भेजा जा रहा है। तीसरी अपडेट भारत अमेरिका से है, जहां पर H1B वीजा पर फीस बढ़ने के बाद करीब 7 देशों ने भारतीय टैलेंट को इनवाइट किया है। लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट WTCA से सामने निकल के आ रही है, जिन्होंने भारत को लेकर के कुछ नई डिटेल शेयर की हैं। जानते हैं आज की इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा काम आप तक ये जरूरी खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले भारत के अंदर काम कर रही स्वदेशी कंपनी ज़ूहो की बात की जाए तो उन्होंने एक बार फिर बड़ा कमाल कर दिया है। आपको याद हो कुछ दिनों पहले ही खबर सामने निकल के आई, जहां पर ज़ूहो की तरफ से अराटाई नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया, जो कि व्हाट्सएप को कड़ी टक्कर दे रहा था। अराटाई को प्रमोट करने के लिए सरकार भी आगे आई। सरकार के साथ एयर आनंद महिंद्रा जैसे उद्योगपति भी इसकी चर्चा कर रहे थे। अमेरिका और बाकी विदेशी कंपनियां से भारत की निर्भरता को कम करने के लिए ज़ूहो की तरफ से इसकी तैयारी शुरू की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ही वक्त के अंदर इस एप्लीकेशन ने भारत के अंदर बहुत ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर ली है। इसलिए हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको भी स्वदेशी कंपनियों का साथ देना चाहिए, ताकि वो इसी तरीके से आंधी की तरह हैं और आंधी की तरीके से वापस ना जाएं, क्योंकि ये पहली शुरुआत नहीं है। इससे पहले भी व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए भारत में हाइक नाम के एप्लीकेशन को शुरू किया गया था, लेकिन शुरुआत में इस एप्लीकेशन को भी हमने बड़े स्केल पर एक्सेप्ट किया। उसी तरीके से कू नाम के एक देसी ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म को हमने लॉन्च किया था। कई बड़े नेता राजनेताओं ने इसे अपनाया, लेकिन समय के साथ वो कंपनी भी पूरी तरीके से बंद हो गई। और इसके पीछे वजह है कि लोकल लोगों का इसके ऊपर विश्वास ना दिखा पाना। इसी के साथ जब तक लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक आप कैसे काम कर सकते हैं। फिलहाल भारत के अंदर लॉन्च किया गया व्हाट्सएप का ये विकल्प एक ऐसा ऐप है जिसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं, जैसे कि हाइक के अंदर थी, जिसमें भारतीय भाषाओं में आसानी से चैट किया जा सकता है, प्राइवेट चैट के ऑप्शंस, उस पर बहुत सारी प्राइवेसीज देना, प्राइवेसीज का ध्यान रखना, ऑनलाइन SMS कम्युनिकेशन से मल्टीपल फीचर्स, ये सारी चीजें समय के साथ अपडेट होती चली जा रही हैं। इसी के साथ हाइक मैसेंजर के फाउंडर ने ये तक बताया है कि भारत को इस तरीके की एप्लीकेशन तो लॉन्च करनी चाहिए, लेकिन हमें अपनी USP पर ध्यान देना चाहिए। इसका यूजर इंटरफेस, इसकी फैसिलिटीज, इसकी सर्विसेज इतनी ज्यादा इजी टू यूज हो जाए कि हमारे देश के लोगों को किसी दूसरी कंपनी पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। असल में व्हाट्सएप एक ऐसा जरिया है जिससे हम ज्यादातर अपने देश के ही लोगों से कनेक्ट करते हैं। अब ऐसा नहीं कि गूगल या फिर यूट्यूब जैसा है कि हमें इंटरनेशनली बहुत सारी चीजें कनेक्ट करनी पड़ती हो। ज्यादातर चीजें देश के अंदर होती हैं। तो जब देश के अंदर ही देश के लोग ही कम्युनिकेट कर हैं, तो हम क्यों किसी विदेशी कंपनी का इस्तेमाल करें। लेकिन अमेरिका का मुंह जलाने के लिए ये खबर क्या कम थी कि ज़ूहो ने एक और बड़ी अनाउंसमेंट कर दी, जहां पर ज़ूहो की तरफ से एक और नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जहां पर AI वर्कप्लेस कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म वानी लॉन्च किया गया है, जो विशेष रूप से छोटे और मीडियम बिजनेसेस के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्लेटफॉर्म टीम की मॉनिटरिंग बहुत परफेक्ट तरीके से करता है। बहुत सारे थॉट शेयर करना हो, प्लानिंग करनी हो, प्रॉपर मैनेजमेंट, ये सारा काम इस एप्लीकेशन के जरिए किया जा सकता है। अगर हम कुछ पॉइंट्स में ज़ूहो के इस नए ऐप की डिटेल्स आपको बताएं तो इसका सिद्धांत ये है कि इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए बिजनेस को विजुअलाइज किया जा सके, कोलैबोरेट किया जा सके और उसे एग्जीक्यूट करने में दिक्कत ना हो। यानी कि बहुत सारा ऐसा काम जिसे हम एनालाइज नहीं कर पाते हैं एज अ हेल्प ऑफ ह्यूमन, उसे ये आसानी से और ज्यादा इनहेंस कर पाए। इसके अलावा इन्फिनिट व्हाइट बोर्डिंग, यानी कि ये प्लेटफॉर्म यूजर्स को स्केचिंग, मिड मैपिंग, फ्लो चैटिंग, डायग्राम बनाने की फैसिलिटीज देता है। वो भी यहाँ पर ये सारे काम वो व्यक्ति भी कर सकता है जिसका ऐसा कोई बैकग्राउंड ना हो। यहाँ से AI के जरिए कंटेंट क्रिएशन जैसी चीजें भी आसानी से की जा सकती हैं। लेकिन ये प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से फ्री नहीं रहेगा, बल्कि जिस तरीके से तमाम AI प्लेटफॉर्म आपसे पैसा लेते हैं, उसी तरीके से एक यूजर को महीने में लगभग 399 रुपए देने पड़ सकते हैं, जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी। तो डेफिनेटली ज़ूहो की तरफ से एक बड़ी तैयारी
तैयारी की जा रही है देश के अंदर, जिससे हम स्वदेशीकरण की तरफ आगे बढ़ पाए। अब सरकार और जनता को चुनना है कि हम किस डायरेक्शन में जाते हैं, क्योंकि आज से 20-25 साल पहले गूगल की भी यही स्थिति थी। बड़े बड़े जाइंट्स आपको देखने को मिलते हैं, इन सब की स्थिति ऐसी थी, लेकिन देश के लोगों ने अपनाया, उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को एनहेंस किया और आज देखते ही देखते दिग्गज प्लेयर बन चुके हैं। बाकी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि तमाम पश्चिमी ताकतें इन चीजों को रोकने की कोशिश जरूर करेंगी ताकि भारत आगे ना बढ़ पाए स्वदेशीकरण में। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इंडियन रुपीज और यूएस डॉलर से सामने निकल के आ रही है। ये बात तो आप अच्छे से जानते होंगे कि कंपेयर विद यूएस डॉलर भारतीय रुपया लगातार गिरता चला गया, लेकिन टैरिफ की वजह से ट्रंप को भी नुकसान हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि दुनिया भर के जितने भी विदेशी मुद्रा भंडार हैं वहां पर डॉलर को बहुत कम इंपॉर्टेंस दी जा रही है। ज्यादातर देश दूसरे देशों की करेंसी या फिर एक ऐसे देश की करेंसी को अपनाना शुरू कर चुके हैं जहां पर स्टेबल गवर्नमेंट है और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा है जो किसी भी देश पर किसी भी तरीके का टैरिफ इंपोज कर दे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गोल्ड, और दुनिया ने गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। अब ऐसे में डॉलर की वैल्यू डिक्लाइन होगी तो डेफिनेटली डॉलर पर और ज्यादा खर्च किया जाएगा। और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए पहले तो शटडाउन किया गया और अब मंदी से बचने के लिए अमेरिकी डॉलर की ताबड़तोड़ छपाई शुरू हो चुकी है। इससे वैश्विक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को बदलने की तैयारी है और इसका सबसे ज्यादा असर भारत जैसे उभरते देशों पर पड़ रहा है। और इस पर एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट सामने निकल के आया है विजडम हैंज के संस्थापक अक्षत श्रीवास्तव की तरफ से, जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि और एक्सपर्ट ने समझाया है कि पिछले 5 सालों में दुनिया के 60% डॉलर छापे गए हैं। इसके बावजूद अमेरिकी डॉलर मजबूत कैसे हो रहा है जबकि भारतीय रुपया 20% से गिरा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यूएस समर्थित स्टेबल कॉइन और महंगाई की ओर बढ़ सकते हैं। उन्होंने निवेशकों को महंगाई से बचने के लिए स्टॉक या फिर लिमिटेड सप्लाई वाली संपत्ति खरीदने की सलाह दी है। और ये बात आप अच्छे से जानते होंगे कि कोई भी देश जितना चाहे उतना करेंसी छाप सकता है, लेकिन करेंसी बहुत ज्यादा छापने के बाद देश के अंदर महंगाई की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। और अमेरिका की ये नीति अपने देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को गरीब करने की तैयारी में है, क्योंकि डॉलर पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट अमेरिका और भारत से ही सामने निकल के आ रही है, जहां पर H-1B वीजा को लेकर के कितना बवाल हुआ ये हम सब ने देखा। अमेरिका ने कुछ 2 से ढाई हजार डॉलर को लगभग 88 लाख रुपए तक बढ़ा दिया है, जिससे आने वाले समय में वो भारतीय टैलेंट जो कि अमेरिका के अंदर जाकर के बड़े बड़े जायंट्स में नौकरी करता था वो नहीं कर पाएगा। लेकिन भारत के लिए दूसरे रास्ते खोले जा चुके हैं और जिन देशों ने भारत को इनवाइट करना शुरू किया है उनमें बहुत ही एडवांस यूनिवर्सिटीज भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईटी हब यूरोप का देश फिनलैंड, दुनिया के दूसरे टॉप यूनिवर्सिटीज में शामिल वाला देश ताइवान, कनाडा, जर्मनी, यूके, दक्षिण कोरिया और चीन ने जम करके भारतीयों को वीजा देने के प्रोसेस को शुरू कर दिया है। इसमें भारत के आईटी, मेडिको और अन्य साइंस प्रोफेशनल्स को अपने देश के अंदर इनवाइट किया जा रहा है। उन्हें किसी भी तरीके के H-1 वीजा की जरूरत नहीं है, वो फैमिलीज के साथ आ सकते हैं बहुत ही लिमिटेड प्राइस पे करके। और आपको बता दें ताइवान भारत के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज AI एक्सीलेंस से लेकर के सेमीकंडक्टर कोर्स में ताइवान की 15 से भी अधिक यूनिवर्सिटीज इस महीने भारतीय छात्रों को लाने का फैसला कर चुके हैं। कैंपस से सिलेक्शन होगा, यानी कि टॉप IITs, बहुत सारे NIT से डायरेक्टली सिलेक्शन होगा और ये स्टूडेंट्स डायरेक्टली इन देशों के अंदर जाकर के नौकरी कर सकते हैं जिनका विदेश में रहना और वहाँ के इन बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने का सपना है। और इससे ट्रम्प का भी भ्रम टूटता है, उन्हें लगता है कि वो अपने देश के लोगों को रोजगार देंगे। देखिएगा आने वाले समय में ऐसा ही होगा कि ये जो भारतीय टैलेंट दूसरे देशों में जाएगा, ट्रम्प इसे अपने देश में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप इन सभी खबरों पर कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम।